उसके बाद ही सब, यानी कि इसके सब डोमेन है, ये मेन है। अगर आप इस पर मास्टरी कर लेते हैं तो बाकी चीज़ें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग या पाइथन, कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये आप आसानी से सीख जाते हैं थोड़े ही अरसे में। लेकिन लीड जी कोड इज बिल्कुल। द वर्ल्ड मोस्ट, आई मीन ये जी जी। थिंग है। तभी फैंग और मैंग कंपनीज जो हैं इसको, और सर जफर शाहिद के अकॉर्डिंग इंटरव्यूज चाहे किसी भी डोमेन में हो, डाटा एनालिस्ट हो, चाहे कुछ कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे कुछ भी, लेकिन इंटरव्यूज लीड कोड क्वेश्चन के बेस पर ही होते हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया मैम। और यही इंपॉर्टेंस है लीड कोड की। बेसिकली ये आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनना सिखाता है। किस तरह से एक प्रोग्रामर सोचता है, मतलब वो जो आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो लॉजिक बिल्डिंग है, वो आपको यहाँ से आती है लीड कोड की प्रॉब्लम सॉल्व करके। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी किसी भी तरह की स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, चाहे किसी भी तरह की स्पेशलाइजेशन हो। सर कोडिंग की दुनिया में लॉजिक बिल्डिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई थिंक मेन एस्पेक्ट्स ऑफ मास्टरी इन टेक वर्ल्ड में आई थिंक माने जाते हैं। एम आई राइट सर? जी जी बिल्कुल। तो सर आप सही कह रहे हैं कि अगर लीड कोड प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन दो एस्पेक्ट्स पर बेस करती है, तो अगर हम इनके ज़रिए लीड कोड पे अगर कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो ये बेहतरीन दो ज़राए हैं, रिसोर्सेज हैं कि हम जिनको बेस्ट करके लीड कोड को भी अचीव कर सकते हैं, और साथ में जो टेक वर्ल्ड के और जो डोमेन्स हैं उन पर भी आसानी से हम मास्टरी आई मीन कर सकते हैं। देखिए, ये सबसे बेसिक है। यानी अगर आप लीड कोड करते हैं ना, उसके बाद आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करें, लेकिन एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। आफ्टर जब आप एक अच्छा कोडर बन जाते हैं, एक अच्छा प्रोग्रामिंग आप कर लेते हैं, कम से कम जैसे मैंने बताया कि आपको 200+ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी है लीड कोड पे, और उसके बाद फिर आप एआई की तरफ जाएं। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट जो जफर शाहिद की करियर काउंसलिंग टॉक्स हैं। तो ये इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि अभी भी जिन्होंने नहीं सुनी तो प्लीज जरूर सुनिए। अब हम कोशिश करते हैं हमारी जो आज का सेशन है उसको काटते हैं। सर ये भी सॉरी, मैं बस इतना सा कहूँगी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ भी है जो सर ने कही थी, सर ज़फर चाहे थे कि अगर आप लीड कोड पे अगर आप उनके इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं, आपको एआई नहीं भी आता होगा तो वो आपको खुद सिखा देंगे। आई मीन जो बेसिक चीज़ वो आप कर जी जी। लेते हैं और उसकी बेस अच्छा, पर, तो ये एआई और ये डीप लर्निंग वो आपको खुद भी सिखा देंगे, तो ये चीज़ बहुत बिल्कुल बेस्ट ऐसे ही है। मैम। अच्छा मैम, बस ये एक थोड़ा सा हमने ओवरव्यू लेना था कि लीड कोड के बारे में उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं उन्हें आइडिया हो जाए। तो नाउ वी आर गोइंग इनटू अवर सेशन। आज की जो हमारी प्रॉब्लम है, यस सर। दैट इज फाइंड द हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ठीक है, मैंने इसका लिंक शेयर कर दिया चैट के अंदर, तो काइंडली प्लीज सब ओपन कर लें, उसके बाद मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। ओके, तो अच्छा, स्क्रीन सबको विजिबल है? सर, और सर हमने कल की प्रॉब्लम की टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करनी थी। अच्छा, वो टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी इसलिए नहीं डिस्कस की हमने कि यहाँ पे ना बिगिनर्स भी हैं। और टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी को हम कुछ उसका ना कॉन्सेप्ट पहले वो क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जो है ना उसको डिस्कस करेंगे कि बेसिकली उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसको कैसे देखते हैं। ठीक है, जब जी हम ठीक सॉल्व है। कर रहे हो प्रॉब्लम। ओके, so the problem is find the highest altitude. Okay, so there is a biker going on a road trip. इसको कोशिश कीजिएगा साथ साथ विजुलाइज करें कि क्या है प्रॉब्लम। द रोड ट्रिप कंसिस्ट ऑफ n+1 पॉइंट्स एट डिफरेंट एल्टीट्यूड्स। यानी एक बाइकर है जो रोड के ऊपर है, और रोड जो है, जो रोड ट्रिप है, वो n+1 पॉइंट्स पे है, यानी वो डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे चल रहा है। यानी रोड जो है वो अप एंड डाउन है, उसके ऊपर स्लोप्स आ रही हैं, यानी इंक्लाइंस और डिक्लाइंस हैं। ठीक है, द बाइकर स्टार्ट्स हिज ट्रिप ऑन पॉइंट जीरो। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीप इन माइंड कि बाइकर जो है वो जीरो से ही स्टार्ट कर रहा है, यानी अभी जब वो स्टार्ट करेगा तो डेफिनेटली उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, जीरो हो जाएगा। विद एल्टीट्यूड इक्वल टू जीरो, you're given an integer array gain of length n, where gain
I is the net gain in altitude between points I and I plus 1 for all I in between 0 and 10. Return the highest altitude of a point. अच्छा, इसको हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करने की, नीचे एग्जांपल्स को देखते हैं, आपको समझ आ जाएगी। आपके पास एक गेन गिवन है, एक एरे, ठीक है, और लिस्ट इफ यू वांट टू कॉल। तो एक लिस्ट आपको गिवन है गेन वेरिएबल के नाम से, जिसमें कुछ एल्टीट्यूड्स जो है ना वो आपके पास दिए हुए हैं, -5, 1, 5, 0, -7। तो ये गेन्स हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखें कि आप नॉर्मली जब आप किसी रोड पे होते हैं, अगर वो रोड जो है, या माउंटेनियस एरिया की बात करें, वहां पर जब आपकी कार जो है वो ऊपर की तरफ जा रही होती है, कोई रोड ऊपर जा रही होती है, तो वो इंक्लाइन हो रही होती है, आपका एल्टीट्यूड बढ़ा होता है। और जब कोई वहां से ऐसी रोड आती है जो जरा स्टीप होती है, नीचे की तरफ जा रही होती है, डिक्लाइन की तरफ, ठीक है, तो जो उतराई होती है उसमें आपका एल्टीट्यूड डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये गेन जो है ये वो चीज है बेसिकली, कि कितना गेन हो रहा है, क्या वो गेन ज्यादा हो रहा है या वो कम हो रहा है, यानी गेन जो है वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी इसमें आउटपुट देखें क्या आ रहा है, वन, क्योंकि हमें उन्होंने कहा कि रिटर्न द हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। यानी आपकी अब आप अगर आपका जो बाइक है, जब आप उसको राइड करेंगे तो आप देखें कि एक्सप्लेनेशन में द एल्टीट्यूड्स आर जीरो, हमने ये देखा कि बाइक स्टार्ट हमेशा जीरो से करेगी, ठीक है। यानी जब भी आपकी बाइक जो है वो रोड पे शुरू हो रही है तो वो आपका एल्टीट्यूड क्या होगा, जीरो। अच्छा, अब क्या करेंगे हम बारी बारी जो हमारा गेन है, हर एक गेन के ऊपर हर एक गेन को उस एल्टीट्यूड में ऐड करते जाएंगे। मिसाल के तौर पे आपने जीरो से स्टार्ट किया, उसमें आप ऐड करें -5, तो आपके पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट जो आपका एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, -5, ठीक है। फिर -5 पे अब इस टाइम करंट आपका एल्टीट्यूड क्या, -5, अगर उसमें फिर एक उसमें नेक्स्ट गेन ऐड करें, दैट वुड बी 1, राइट। तो अगर आप -5 प्लस 1 करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। तो इस तरह करते करते आप देखें जितने भी गेन्स हैं ना, जब आप इसको एल्टीट्यूड में ऐड करते जाएंगे, तो फिर ये जो सारे एल्टीट्यूड्स आएंगे ना आपके पास, हमने इसमें से जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड पॉइंट होगा ना वो रिटर्न कर देना। यानी इस केस में आपके पास जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड आ रहा होगा वो क्या है, 1। चाहे वो 2 बार आ रहे हैं या अगर वो रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। रिपीट का मतलब आप ये विजुलाइज कर सकते हैं कि बाइक अब एक ऐसी रोड आ गई है जो बिल्कुल कांस्टेंट है कुछ देर के लिए, ठीक है, जहाँ पे 1 जो है ना उसका एल्टीट्यूड है और वो कांस्टेंट है 1 के ऊपर, ठीक है, 2 पॉइंट्स के ऊपर। तो अब ये चीज़ तो क्लियर है कि बेसिकली बाइक जो जीरो से स्टार्ट कर रही है और बारी बारी गेन जो है वो हम एल्टीट्यूड में ऐड करते जा रहे हैं, और वो जो एल्टीट्यूड है, जितने एल्टीट्यूड्स हो जाएंगे उन सब में हम ये चेक करेंगे कि हमारे पास हाईएस्ट वो कौन सा पॉइंट था एल्टीट्यूड का, इसमें इस पूरी जो बाइक की जर्नी होगी रोड के ऊपर। जी सर, अब्दुल मुनाम। सर, यहाँ पे जो गेन की एरे दी हुई है उसमें तो हाईएस्ट एल्टीट्यूड 5 बन रहा है, बट हम यहाँ पे 1 रिटर्न करवा रहे हैं, बट एक्सप्लेनेशन में और तरह की दी हुई है, एक्सप्लेनेशन के हिसाब से 1 नहीं बन रहा है। तो ये क्या सीन है? हम्म, हाँ देखिए ना, यहाँ पे देखें ये जो गेन है, ये वाला, अगर आप इसको देखिए ना, ये आपके पास ये गेन का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है, गेन होता क्या है। अगर आप नॉर्मल उसको देखें गेन क्या होता है, यानी अगर आप गेन का बिल्कुल जो उसके मीनिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, कुछ उसमें ऐड करना, राइट, कुछ उसमें ऐड करते जाना, ठीक है। तो आप देखें, अगर अगर हम रोड की बात कर रहे हैं, उसकी अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, अच्छा कोई मुझे बताएगा एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी को आइडिया। सर, हाईएस्ट लेंथ होती है। सर हाइट अबव सी लेवल। हाँ, फिजिकली इसकी यही डेफिनेशन, अगर फिजिक्स में बात करें, हाइट अबव सी लेवल। तो यानी बेसिकली अगर आप वर्टिकल हाइट देखें ना, तो बेसिकली ये वो चीज़ है, यानी अगर आप एक हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर जा रहे हैं और जितना उसमें वर्टिकल स्लोप आ रहा है, चाहे वो ऊपर की तरफ है या वो नीचे की तरफ है, ठीक है, तो वो बेसिकली उसका एल्टीट्यूड कहलाता है, यानी सी लेवल से उसका, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह होती है, यानी एक रोड आपके पास है, लेट से ये एक रोड है, अब देखें ये रोड ऊपर जा रही है, फिर ये नीचे भी जा रही है, स्ट्रेट भी हो गई, फिर एक ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, और फिर हो सकता है थोड़ा स्लोप ज्यादा आ जाए, एंड देन स्टे एंड सम एट सम पॉइंट वो कांस्टेंट भी हो जाती है। अच्छा, अगर आप माउंटेनियस एरिया में गए होंगे तो आपने बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। माउंटेन्स जो हैं वो कभी भी सीधे नहीं होते, बिल्कुल कांस्टेंट नहीं ना होते।
कभी आपकी रोड जो है वो नीचे जा रही होती है, कभी कार जो है वो आपको ज्यादा ऊपर की तरफ जाना पड़ता है। ठीक है, और फिर दरमियान में कुछ ऐसी रोड्स भी आती है जो बिल्कुल ऐसे फील होता है कांस्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल सीधी है। तो बेसिकली ये वो होता है एल्टीट्यूड, जब हम बात करते हैं ना, ये होता है एल्टीट्यूड बेसिकली। ये जो उसकी ऊंचाई है या उसकी उतराई होती है। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे वापिस हम जा रहे हैं, जो उतराई है इसकी, तो ये नेगेटिव में होगा। जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या होगा, नेगेटिव। जब आपकी रोड ऊपर की तरफ जा रही है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ सर, ठीक है, तो एटीट्यूड, बेसिकली एल्टीट्यूड जो है, जी जी। एटीट्यूड की डेफिनेशन तो समझ आ गई, बट यहाँ पे एरे कैसे हम्म। चेंज हुई वो बता दें। मैं हाँ मैं बताता हूँ आपको। मैं एक्सप्लेन करूँ उनको ये एरे चेंज वाला। जी जी जरूर सर। देखें ये जो हमारी इनपुट है ना गेन वाली, -5 से आगे जा रही है। तो आप देखें हमारे पास गाड़ी है। अब वो जीरो जीरो मतलब उस जगह खड़ी है जहां से जो हाइट है वो सी लेवल के ऊपर है, यानी जीरो लेवल पे खड़ी है। अब वहां से -5 स्टेप नीचे जाएगी, इसका मतलब है गाड़ी -5 स्टेप नीचे चली गई है। अब उसके बाद क्या होगा कि प्लस उसमें +1 करना है। +1 का मतलब है एक स्टेप ऊपर आई है, तो अब -4 स्टेप अभी भी नीचे है। ठीक है, अब्दुल मनान, समझ में आपको आ रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, अब उसके बाद -4 स्टेप पे अब भी है, फिर आगे प्लस फिर 5 है, तो 5 स्टेप ऊपर चली गई है। तो -4 में +5 ऐड करे तो +1 हो जाता है। तो अब वो +1 हाइट के ऊपर है, इसका मतलब है कि अब वो ग्राउंड लेवल सी लेवल से +1 के ऊपर है, एक स्टेप ऊपर है। अब उसके आगे जीरो है। जीरो का मतलब है उसमें कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, ना ऊपर जा रही है नहीं नीचे, तो अभी भी +1 है। ठीक है, और उसके हाँ बिल्कुल। बाद आप देखें ये +1, अब यानी कि सी लेवल से +1 के ऊपर है। उसके बाद -6 स्टेप नीचे चली जाती है, यानी कि अब वो -5 स्टेप्स नीचे है। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट +1 था, कि वो सी लेवल से जो सबसे हाईएस्ट लेवल पे गई है वो +1 पे गई है। तो 1 जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था, इतनी हाइट पे वो गई है सी लेवल से। बाकी जगह पर वो नीचे ही रही है। हाँ जी सर। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो देखें ये जितने भी आपके पास एल्टीट्यूड्स हैं थ्रू रोड, ये एक जर्नी समझ में, कि ये वो पॉइंट्स हैं, एल्टीट्यूड्स हैं जिस पे वो बाइकर जो है ना उसने ट्रेवल किया है। पहले वो बिल्कुल स्टार्ट पे था। हमेशा उन्होंने आपको क्वेश्चन में ही एक टेस्ट के जरिए उन्होंने कहा जी बाइक जो है स्टार्ट होगी तो उसका एल्टीट्यूड क्या होगा, जीरो। क्योंकि वो अभी वो आइडियल है, अभी वो उसने अपनी जर्नी शुरू नहीं की। अच्छा, जैसे ही वो गेन करता है, अब वो अब रोड जो है उसने देखना है रोड कैसी है। -5 का मतलब मैंने आपको थोड़ा सा विजुलाइज करवाया कि -5 का मतलब क्या है, उतराई है। ठीक है, उसको समझिए आपकी ये ना, गेन जो है ये नेगेटिव गेन है। ठीक है, अगर गेन नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा, वो डेफिनेटली नीचे की तरफ जा रहा है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, तो इसको आपने ऐड करते जाना है जीरो के अंदर। अब -5 ऐड करें तो -5 आ जाएगा, यानी नेक्स्ट पॉइंट जो है जहाँ पे बाइकर ने जो आपके पास उसने ट्रिवर्स किया है यहाँ पे, तो वो आपके पास क्या होगा, -5। फिर नेक्स्ट देखें जैसी गेन जो है ना, अच्छा चलिए इसको ना मैं मजीद थोड़ा सा बताता हूँ आपको, इजी करके भी यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। अच्छा आप सर ये देखें जो ये गेन गेन, आपके पास। सर एक क्वेश्चन है, ये जी जो जी गेन बताइए। है ये जो गेन है ये रोड की कंडीशन बयान कर रहा है। हाँ बिल्कुल, ये आपकी रोड के जो कंडीशन है ना, ये बेसिकली वो है कि उस बाइकर ने कितना गेन किया उस रोड के ऊपर चलते हुए। ठीक है, और फिर हमने ये बताना है कि भाई जब उसने सारी यहाँ तक आ गई ना, उसने जब सारा रोड कवर कर ली, उस पे वो कौन सा पॉइंट था उस रोड के ऊपर जो मैक्सिमम था एल्टीट्यूड। वो कौन सा एल्टीट्यूड था जो मैक्सिमम था इस जर्नी के ऊपर। तो आप देखें जीरो, -5, -4, 1, 1, -6, इनमें सबसे हाईएस्ट जो आपके पास डिजिट होगा, जो नंबर होगा एल्टीट्यूड का, वो क्या है, 1। 1। तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। ठीक है, सो दैट इज बेसिकली क्वेश्चन, लेकिन इसको मजीद थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। ये देखें, अब ये मेरे पास गेन यहाँ पे था। अच्छा चलें और इसको थोड़ा सा इजी करके बताता हूँ आपको। मैं ना यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास करंट एल्टीट्यूड जो है ना वो क्या है, जीरो, यानी ये वाला। इसको देखते जाइएगा, ये हमारा रेफरेंस है जो एक्सप्लेनेशन थी हमारे पास। ठीक है, तो हमने अभी कहाँ पे, जीरो। अच्छा हमें क्या रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड है मैक्स हाईएस्ट एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड। हाँ मैक्स एल्टीट्यूड चले लिख लेते हैं, वो भी क्या होगा, स्टार्ट
जीरो, क्योंकि जीरो। बाइक कभी जी। जीरो। बिल्कुल। ठीक जी है। जी। यानी ये दो तो क्लियर हो गया कि भाई अभी हमारा जो मैक्सिमम है वो भी जीरो है, और जो करंट अभी जिसमें यानी हम चलेंगे वो भी हमारे पास क्या है, जीरो है। ठीक है। जीरो है। अच्छा, अब ना एक पाइथन के अंदर फंक्शन होता है, वो होता है मैक्स का फंक्शन, जिसमें हम कहते हैं मैक्स एल्टीट्यूड। यानी ये मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शन करता क्या है। और करंट एल्टीट्यूड। अच्छा, ये जो फंक्शन होता है ना, ये वाला, ये फंक्शन क्या करता है, ये रीड करता है कि जो करंट वैल्यू मैक्स मैक्स एल्टीट्यूड के अंदर स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, और जो करंट वैल्यू इसके अंदर स्टोर है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है ना करंटली, वो रिटर्न कर देगा। ये फंक्शन क्या करेगा, तो इस टाइम अगर आपके पास दोनों में जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। जीरो। एग्जैक्टली तो अगर इसमें से एक भी वैल्यू बड़ी होगी ना, चाहे वो करंट एल्टीट्यूड की है चाहे प्रीवियस जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड आपके पास स्टोर्ड होगा, तो इन दोनों में से क्या होगा, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो हम इसमें अपडेट करते जाएंगे। और अपडेट किस पे होगा, क्योंकि हमें मैक्सिमम एल्टीट्यूड चाहिए, तो हम उसी में इसको अपडेट करते जाएंगे। इससे ठीक हमारा है। मैक्सिमम सस्टेन रहेगा। एग्जैक्टली तो इस तरह हम जब लूप के अंदर चलते जाएंगे हम देखेंगे कि हमारा प्रीवियस मैक्सिमम क्या था, एल्टीट्यूड, और करंट एल्टीट्यूड क्या है, वो उससे बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो वो उसे अपडेट कर देगा। ठीक है। तो इसको अब हम थोड़ा सा ना रन करके देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं यहाँ तक कोई वो क्लियर है कि बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या पूछ रहे जैसे क्वेश्चन तो क्लियर है। हैं। ओके जी ओके। सर, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, अब देखिएगा, हमने ये बात की कि भाई हम स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से, जीरो से। जीरो के अंदर अब हमने क्या करना है, गेन को ऐड करते जाना है। यानी हर दफा जब ट्रेवर्स करेगा ना, तो क्या होगा, गेन जो है ना, अब करंट आपके पास गेन क्या है, -5। तो इसको अगर आप ऐड करें तो क्योंकि -5 है तो ऑटोमेटिकली वो माइनस ही होगा आपके पास। सिंपल मैथ्स, राइट। जीरो प्लस -5 दैट विल बी जीरो माइनस फाइव। तो आपके पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा इसका, -5। -5। अच्छा, अब जब आप गेन करेंगे ना, अच्छा ये तो आपने कर लिया, ये तो करंट एल्टीट्यूड अब आपके पास क्या है जब आप यहाँ पे आए हैं। पहले आपके पास जीरो था, अब क्या हो जाएगा, हाँ, -5 है, -5। -5। ठीक है। और यानी अब बाइकर आपके पास पानी क्या में हो है गया, सर। हाँ उसको आप जिस तरह मर्जी लें। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास अब, क्योंकि नेगेटिव था तो आपके पास करंट एल्टीट्यूड क्या हो गया, -5, जो अपडेटेड है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब ये करंट एल्टीट्यूड आपके पास -5 है, मैक्स एल्टीट्यूड आपके पास जीरो है। ठीक है। जब ये वाला फंक्शन रन होगा ना, मैक्स का, तो उस पे वो चेक करेगा कि भाई दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है। अच्छा, अभी आपके पास ये जीरो ही है, और यहाँ पे क्या है, -5, ऐसे ही है। तो इसमें से कौन सा जो वैल्यू रिटर्न होगी मैक्सिमम के अंदर, सर जीरो। 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 जीरो जीरो सर। एग्जैक्टली। और ये जो जीरो है ना, ये जीरो ये नेक्स्ट टाइम हम मैक्सिमम एल्टीट्यूड में ही स्टोर करवा रहे होंगे, यानी इसमें करवा रहे होंगे, और इसी को फिर कमेंट पे रिटर्न करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो वैल्यू है वो स्टोर होता रहे साथ साथ। ठीक है, तो ये जीरो नेक्स्ट टाइम हमारे पास यहाँ पे होगा। फाइन, तो अब इसको आगे हम देखते हैं थोड़ा सा ट्रिवर्स करके। अच्छा, अब आपने गेन जो है जी आपने ट्रिवर्स किया, लूप सेकंड आइट्रेशन हो गई आपके पास यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सही है। सर। जी जी। सर मुझे ये पूछना था कि जीरो जिस कंफर्मेशन के लिए कि सर जीरो इसलिए रिटर्न होगा क्योंकि -5 जीरो से लेसर लेसर है, इसलिए जी जी जी, बिल्कुल अ, इसीलिए होगा ना। हमने मैक्स देखना है तो मैक्सिमम जो होता है क्या करता है, जी जो बड़ी वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता ठीक है, है राइट। तो यहाँ सर। -5 और जीरो में से बड़ी वैल्यू आपके पास क्या होगी, फाइन। अच्छा, अब नेक्स्ट टाइम, ठीक है मैम, माइक जो है ना म्यूट कर लिया करें, काफी पीछे शोर होता है। अच्छा, तो अब हमारे पास देखिए नेक्स्ट जो है वो 1 है। यानी अब नेक्स्ट इटरेशन पे आए, आपने गेन जो है वो एक आगे बढ़ाया तो आपके पास 1 है। अब -5 के अंदर अगर, और ये करंट था ना आपके पास, करंट एल्टीट्यूड -5 था, इसमें जी। 1 ऐड करें, okay, तो वो क्या हो जाएगा, -4। -4। एग्जैक्टली तो इस टाइम अब आपके पास करंट एल्टीट्यूड क्या हो गया, हमारे पास -4 हो जाएगा। तो ये मैं आपको ना साथ ये जो एक्सप्लेनेशन थी ना, ये मैं आपको ना यहाँ पे विजुअलाइज करके बता रहा हूँ कि अपडेट कैसे हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है। अच्छा, करंट एल्टीट्यूड अब आपके पास -4 है, मैक्सिमम एल्टीट्यूड वही है 0, क्योंकि हमने बताया था यहाँ पे जो 0 है वो यहाँ पे तो हमारा 0 चेंज नहीं हुआ। ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर 0 है, अगर यहाँ पे आपके पास 0 है और यहाँ पे क्या है, -4। अब दोबारा से देखें इनमें से मैक्सिमम कौन सी वैल्यू? जीरो। 0। 0, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब मैक्सिमम एल्टीट्यूड फिर भी चेंज नहीं होगा, फिर 0 ही रहेगा हमारे पास अभी तक। जी। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब देखें गेन कितना आ रहा है, 5 का गेन आ रहा है। तो ये जो करंट एल्टीट्यूड था आपके पास -4, उसमें 5 ऐड करते हैं, इस गेन को ऐड करते हैं, कितना हुआ? वन। 1। 1। ठीक है। तो अब आपके पास जो करंट एल्टीट्यूड है वो कितना हो गया? 1+1। वन प्लस प्लस वन का वन पॉजिटिव। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मैक्स एल्टीट्यूड वही था जो पीछे से अभी तक हमारे पास चलता आ रहा था, विच वॉज 0। तो जीरो। यहाँ पे लिखें 0। और जो अब देखें, अब करंट एल्टीट्यूड आपके पास 1 है, तो आपके पास इनमें से मैक्सिमम क्या होगा जो इस दफा वन मैक्स आएगा। मैक्स एल्टीट्यूड में स्टोर होगा? जी, एग्जैक्टली अब 1 आ 1 है। जाएगा। ठीक है। तो अब हमारे पास जो इस टाइम करंट जो आपके पास स्टोर होगा ना मैक्सिमम एल्टीट्यूड में, वो क्या होगा? 1। 1। ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब आपके पास गेन कोई भी नहीं है, 0 का गेन आ रहा है, यानी ना वो नीचे जा रहा है, वो रोड ना नीचे जा रही है ना वो ऊपर जा रही है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? 1 + 0 विल रिमेन 1। 1। 1। ठीक है। तो इसका मतलब करंट एल्टीट्यूड भी वही रहेगा 1। और फिर अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैक्स आपके पास था 1, और करंट इस दफा फिर से 1 नहीं है, तो आपके पास क्या रह जाएगा दोबारा? 1। 1 ही रहेगा। वन ही मैक्सिमम जो है रहेगा। 1 ही, एग्जैक्ट 1 ही रहेगा। ठीक है। और फिर दोबारा से अगर हम इसको देखें, इसको हम फिर से एक दफा इटरेट करें आगे, जो हमारा लास्ट है यहाँ पे, तो उसमें क्या होगा? -7। अब देखें वो फिर से एक दफा डिक्लाइन करके, तो इस दफा क्या होगा? 1 + -7 वुड बी -6। -6। -6। ठीक है। तो देखें अब यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, जो करंट है वो क्या आ गया? -6। -6, एग्जैक्टली। और मैक्स एल्टीट्यूड आपके पास क्या था पीछे से जो हमने 1। चेक 1 किया था? था। 1। 1। अब तो भी इसका वन ही मतलब रहेगा। मैक्सिमम जो है वो 1 है, एग्जैक्टली। तो आपके पास रिटर्न क्या हो जाएगा एंड पे? 1। 1। 1, क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हाईएस्ट जो आपके पास था एल्टीट्यूड, एग्जैक्टली। तो आपके एल्टीट्यूड पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा। सही है। तो इस तरह से ये है आपका जो एल्गोरिदम है, जिस तरह हम इसको कोड करेंगे। आई थिंक आपको ऑलरेडी समझ आ रही होगी हमने कोड कैसे करना है, कुछ कुछ आपको आइडिया हो रहा होगा। एक्सक्यूज मी हाँ जी सर। सर। जी सर जी। ये वन मैक्सिमम एल्टीट्यूड का 1 और करंट एल्टीट्यूड का 1, ये मुझे समझ में नहीं आया सर कि ये इज इक्वल टू 1 फिर भी कैसे है? देखिए ना, अब अगर आपके पास 1 और 1 है, तो जी इनमें से मैक्सिमम क्या होगा? क्योंकि दोनों बराबर है तो वही रिटर्न कर देगा। अच्छा। ओ सही 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 सर, सर वही रिटर्न करेगा सर। ठीक है। सर थैंक तो यू। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो हम इसको ना कोशिश करते हैं कोड करने की। तो मुझे कोई बता सकता है, मैंने विजुअलाइज आपको करवाया और मैंने कुछ आपको साथ ही वेरिएबल्स भी बनवा दिए, तो कोई मुझे बताएगा इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कोड कैसे लिखेंगे? दो हाँ तो सर, पहले वेरिएबल दो बनेंगे वेरिएबल सर। डिक्लेयर करेंगे, एक वो करंट वेरिएबल और एक मैक्स एल्टीट्यूड। हाँ, मैक्स एल्टीट्यूड जो हमारे पास क्या होगा इनिशियली? 0। 0। और करंट आपके पास क्या होगा? एल्टीट्यूड। चाहे आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि अगर आप नए हैं आपको समझ आ जाए कि करंट एल्टीट्यूड की बात हो रही है, दैट विल बी 0 एज वेल। ठीक है। अच्छा, अब बताइए फिर उसके बाद हम कर क्या रहे थे? लूप चलाएंगे एक ट्रैवर्स हाँ सेकंड करेंगे ये में। पूरी ये जो एरे हमने दी गई है। ट्रैवर्स करना है। हमें हाँ, L हम क्या करेंगे, चाहिए। हमने गेन के ऊपर करना है, यस। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी फॉर, लेट्स से जी, जी फॉर गेन, ओके। और गेन, ये जो गेन है, ये गेन, ये वाला आपके पास एरे है या लिस्ट है जिसके ऊपर हम ट्रेवर्स कर रहे हैं। ठीक है। आप देखें यहाँ पे ना, ये आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो गेन होता है यहाँ पे उन्होंने एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया होता है इस फंक्शन के अंदर। ठीक है। तो ये जो गेन है ये वो एरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या लिस्ट को, जैसे इन्होंने आगे लिखा हुआ है यहाँ पे लिस्ट, उसकी टाइप क्या है? लिस्ट। और आगे इंटीजर है यहाँ पे।
फाइन। तो थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ कि लीड कोड के ऊपर आपने किस तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करना है। ठीक है। सो फॉर करंट गेन, ये जो है ये सी और जी जिस तरह मर्जी आप देखें, ये करंट गेन का मतलब है कि एक एक वैल्यू जिस पे एक एक एलिमेंट पे हम करेंगे। ठीक है। तो ये -5 इज जी जब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो फॉर जी इन गेन अब हम क्या करते हैं, हमने क्या करना था, हमने कहा था जी कि अगर हम करंट एल्टीट्यूड को एल्टीट्यूड को उसमें इंक्रीमेंट कर दें, किससे, हमने उसमें क्या ऐड करना था, जो करंट एल्टीट्यूड है उसमें हम क्या ऐड कर रहे थे, कोई बताएगा मुझे, जब हम विजुलाइज कर रहे थे। गेन गेन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा उसको ऐड करेंगे -5। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या करें, हम जी को ऐड करते जा रहे हैं। तो करंट एल्टीट्यूड इस तरह आपका अपडेट होता जाएगा। उसमें बारी बारी हम क्या करें, जो भी यहाँ पर जी आ रहा है, जो भी आपके पास एलिमेंट आ रहा है फर्स्ट, उसको हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है। तो करंट करंट एल्टीट्यूड आपके पास पहले क्या था, 0 था। जीरो। जीरो। एग्जैक्टली। अब क्या हो जाएगा जब यहाँ पे वो इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, -5। -5। -5। ठीक है। अब आपको समझ आ गई बेसिकली वो कैसे चल रहा है। तो इस तरह अपने देखते जाना है, आगे साथ साथ हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम वो क्या करेगा। अब इसको हम ड्राई रन भी करके देखते हैं। अच्छा, हमने क्या किया, हमने करंट एल्टीट्यूड में जो गेन है उसको ऐड करते गए, उसमें सम करते जा रहे हैं। ठीक है। और फिर हमने कहा जी मैक्स एल्टीट्यूड के अंदर स्टोर करवाते जाएं जो मैक्सिमम है मैक्स एल्टीट्यूड का और करंट एल्टीट्यूड का। ये लाइन क्लियर है सबको, ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था। हम क्या कर रहे हैं, ये मैक्सिमम फंक्शन जो है ना जो पाइथन में, इसमें ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये मैक्सिमम एल्टीट्यूड देखेगा। ठीक है। जो आपके पास करंटली क्या होगा, 0। और करंट एल्टीट्यूड देखेगा जो इस टाइम आपके पास क्या होगा करंटली, -5। राइट। तो इस तरह से ये क्या करेगा, ये दोनों को कंपेयर करेगा और उसमें से जो मैक्सिमम है, 0 और -5 में से मैक्सिमम क्या है, वो इसमें स्टोर होता जाएगा जीरो। मैक्सिमम एल्टीट्यूड के अंदर दोबारा से। ठीक है। तो इस तरह से वो अपने आप को भी चेक करता जा रहा है और जो करंट एल्टीट्यूड जो अपडेट होता जा रहा है उसको भी चेक करता जा रहा है, और फिर उन दोनों में से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको दोबारा से अपडेट करता जा रहा है मैक्सिमम एल्टीट्यूड में। ओके। सर तो इसका ये एक था। और solution- एंड पे हम क्या करें, जी जी बताइए। इसका एक सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम इसको एक न्यू एरे में स्टोर करें और एट द एंड उस एरे को फिर हम कंपेयर करें, जैसे आपको वो करने एक्सप्लेनेशन की में जरूरत एक न्यू नहीं है। एरे बनी हुई है। और उस एरे पे अच्छा, ये नेक्स्ट जो का आप कह रहे हैं, फंक्शन रन कर। जी, मतलब एक तरीका ये हाँ हो हाँ, सकता है कि हम इसको न्यू एरे में स्टोर करते जाएं। आप ये कर सकते हैं, लेकिन यस उसमें उसमें ना आपका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी वो इंक्रीज होगी, यानी आपको जरूरत ही नहीं है एक अलग से एरे उसमें बनाने की ना। आप इसी एरे के ऊपर आपने बताना क्या है बेसिकली, आप उसमें क्या कर रहे हैं, आपने सिर्फ ये बताना है कि जो आपकी टोटल जो गेन है, जो एल्टीट्यूड्स आपके पास आ रहे हैं बेसिकली ये वाले, तो ये जो टोटल एल्टीट्यूड्स आपके पास आ रहे हैं ना उसी एरे से, तो आपने क्या करना है, इसमें से जो मैक्सिमम है उसको रिटर्न करते जाना। ठीक है। तो वो अपडेट होती जाएगी और एंड पे जो मैक्सिमम आपके पास स्टोर होगा वो क्या होगा, वो एंड पे आपको बस रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इसको रन करके हम देखते हैं। ओके, सबमिट भी करवा के देख लेते हैं। ऑलराइट। तो अब ये तो कोड था, मुझे बताइए कि कोई ऐसा जिसको अभी भी इसकी समझ ना आई हो कहीं पर। सर। जी जी। हेलो सर, ये जो जी जी, आपने आपकी लूप आवाज़ आ लगाया रही है। है ना, ये हाँ करंट जी। एग्जीक्यूट में हम ऐड कर रहे हैं ना, मतलब गेम को, ये जी जो है। हाँ बिल्कुल, उसमें हेलो ऐड करते जा रहे हैं, यानी आपके जी पास जो सर, करंट तो गेन आ रहा मतलब है ना। सर, अगर हमारे पास करंट एल्टीट्यूड जो है ना सर, अगर वो मतलब अभी जीरो है ना,
और हम उसके साथ हम्म। मतलब 5 को ऐड कर रहे हैं, मतलब 0 - 5 हम्म। तो -5 आएगा। ठीक है सर। -5 आएगा। ठीक है। जी बिल्कुल ठीक सर, है। तो ये फिर मतलब नेक्स्ट स्टेप ये कैसे, मतलब -5 और फिर इसके साथ जो -4 है, तो ये इनका कैसे अच्छा, मतलब सम मैं करेगा? मैं ये देखें आपके पास ना, आप जब आपने लूप रन किया ना यहाँ पे, तो अभी आपके पास वैल्यू क्या थी यहाँ पे जी की? -5। ठीक है। जी अच्छा, मैं ना ये आपसे आपको ना पाइथन ट्यूटर पे भी रन करके दिखा देता हूँ, उससे और ज्यादा अच्छा विजुअलाइज हो जाएगा। -5 इस टाइम करंट वैल्यू है किसकी? जी की। जी, यही सर, यही कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये करंट वैल्यू ये किस तरह मतलब पिक कर रहा है? तो अभी हाँ करंट अच्छा। वैल्यू -5 है, फिर अच्छा, 4 को ऐड करें। ये भी मैं आपको ना, ये जो इसका सिंटेक्स होता है ना, ये बेसिकली इसका मतलब क्या है? ये जो प्लस इक्वल्स होता है ना, इसका मतलब होता है इक्वल्स करंट एल्टीट्यूड। जस्ट फॉर योर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये देखिए आप, बेसिकली इसका मतलब ऐसा होता है, शॉर्ट फॉर्म होती है ना। अच्छा, अब करंट एल्टीट्यूड की आपके पास वैल्यू क्या थी यहाँ पे? पहले इनिशियली आपकी क्या वैल्यू थी? सर जीरो। 0। 0। तो 0, और जो आप यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट आया उसकी वैल्यू थी -5। -5। तो जब आप इसको ऐड करेंगे, उसको आप स्टोर करवाते जा रहे हैं दोबारा करंट एल्टीट्यूड के अंदर। तो इस टाइम करंट एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी? -5। सर -5। एग्जैक्टली -5। अच्छा, अब देखें दोबारा से, हमने क्या किया नीचे, मैक्सिमम एल्टीट्यूड को भी ऐसे ही चेक कर रहे हैं, उसमें मैक्स का एक फंक्शन हमने यूज कर लिया। हमने कहा जी कि हमें बताओ कि जो करंट मैक्सिमम एल्टीट्यूड है, जो कि आपके पास क्या था? -5। 0। 0। नहीं, करंटली आपके पास 0 है ना, जो मैक्सिमम जी एल्टीट्यूड है। ठीक है। और यस। जो करंट करंट एल्टीट्यूड है आपके पास, ये आपके पास उसकी वैल्यू -5। क्या है यहाँ से? -5। अच्छा, अब -5। 0 और -5। हाँ, 0 और -5 में से आप चेक करें कि इनमें से मैक्सिमम कौन सा है? 0। 0। 0। तो इसका मतलब मैक्सिमम मैक्स एल्टीट्यूड इस दफा क्या हुआ हमारे पास? फिर भी 0 ही 0। रहेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हुई। अच्छा, अब दोबारा से ये क्या करेगा, ये जो फंक्शन है, ये दोबारा से यहाँ से ये वापस जाएगा, फिर से आइट्रेट करेगा। ठीक है। सेकंड आइट्रेशन, ये जो सेकंड आइट्रेशन है ना, अब इस दफा जी की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। ठीक है। और फिर दोबारा देखें, -4। 1 यहाँ पे रखें। ठीक है, आपके पास जी वन वन है, और करंट एल्टीट्यूड क्या था आपके पास इस दफा? -5। -5। एग्जैक्टली, ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? -5 हो जाएगा फिर। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे नहीं होगा, आप इसको इस तरह से कहें कि ना, ये यहाँ पर होगा अपडेट आपके पास, जो ये वाला है ना, ये वाला। यहाँ पर जो आपके पास होगा ना, वो आपके पास क्या होगा? -5। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम ये जो -5 है, ये यहाँ पे यूज हो रहा होगा, इस जगह पे। तो यानी -5 प्लस, 1। इस दफा क्या? 1। एग्जैक्टली। तो -5 + 1 क्या होता है? -4। -4। अच्छा, अब -4 जो है, आप देखें ये -4 आपके पास आया था, ये अभी तक हमारा सही जा रहा है यहाँ पे। यस सर। -5 आ गया था एल्टीट्यूड, फिर हमारा करंट एल्टीट्यूड दोबारा क्या है? -4। ठीक है। तो ये जो एल्टीट्यूड्स हैं, ये बेसिकली पॉइंट्स है ना, कि कौन कौन से पॉइंट पे एल्टीट्यूड जो चेंज होता जा रहा है। ठीक है। पहले पॉइंट पे क्या था? 0, जब बाइक बिल्कुल स्टॉप थी। फिर उसने फर्स्ट टाइम जब गेन किया, उस टाइम उसका एल्टीट्यूड कितना हो गया? -5। फिर उसने जब गेन किया एक और 1, तो उस टाइम उसका एल्टीट्यूड कितना हो गया? -4। ठीक है। एंड सो ऑन, दोबारा उसने 5 गेन किया, तो -4 + 5 कितना हुआ? दैट वुड बी 1। 1। ठीक है, एंड सो ऑन, एंड तक आपके पास इस तरह जाता है। और फिर जब आपके पास सारे आ जाते हैं इसी तरह, आपके पास सारे एल्टीट्यूड्स जो हैं, जब ये पूरे का पूरा आपके पास जो एरे है, ये लिस्ट जो है आपके पास, जब ये ट्रेवर्स हो जाती है एंड तक, यानी -7 तक। ठीक है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो जो रिटर्न आपके पास जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू स्टोर हुई होती है ना, विच जो हमने विजुलाइज किया था, 1 आ रहा था, राइट, जो हमने यहाँ पे देखा था, अ, जो हमने यहाँ पे देखा था। ठीक है। तो जो हमारे पास मैक्सिमम एंड पे स्टोर हो रही है ना, वो अब हमारा जो कोड है ना, जो हमने रिटर्न किया ना, अब हमारा रिटर्न कर दें जी, इस पूरे जो लिस्ट को आइट्रेट करने के बाद, जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड की लेटेस्ट जो आपके पास वैल्यू है, उसको रिटर्न कर दें। तो वो हमारे पास क्या थी एंड पे? 1, इस पूरे के अंदर से। ठीक है। तो एंड पे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास जो हाईएस्ट एल्टीट्यूड था किसी भी पॉइंट का, वो आ गया हमारे पास।
फाइन, तो इस तरह से कोड काम कर रहा है। मैं इसको ना आपको पाइथन ट्यूटर पे भी रन करके दिखाता हूँ, आपको और समझ आ जाएगी इसकी। अच्छा, हम इसको ना कॉपी करते हैं, हम ले जाते हैं इसको पाइथन ट्यूटर के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छी है, इसको ज़रूर आप देखा करें। और यहाँ पे हम कॉल करते हैं लार्जेस्ट एल्टीट्यूड, और उसमें हम पहले रिमूव कर लेते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास किसी भी एग्जांपल में ये जो गेन है जिस पे हम काम कर रहे थे उसको वहां पे ले जाते हैं, कॉल करते हुए गेन का जो है एरे उसको हम इसमें स्टोर करते हैं, पास करते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर हम जब विजुलाइज करते हैं इसको, अच्छा आप देखिएगा, यहाँ से वो वैल्यूज पिक करेगा, सारी जो आपके पास एरे है लिस्ट को पिक कर लेगा। ठीक है, ये आपके पास लिस्ट आ गया। अच्छा, अब करंटली आपके पास मैक्सिमम एल्टीट्यूड क्या है, 0, तो वो 0 स्टोर हो जाएगा। करंट एल्टीट्यूड क्या है आपके पास, 0। अब फॉर जी इन गेन करंट, अब जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू देखें, जी की जो फर्स्ट वैल्यू वो क्या है, -5। जब मैं इसको करूंगा ना, आपके पास देखें जी की क्या वैल्यू आ गई, -5। अच्छा, अब वो करेगा करंट एल्टीट्यूड में जी की जो भी वैल्यू आई है उसको ऐड कर दो, तो करंट एल्टीट्यूड की वैल्यू क्या होगी, -5। ठीक है। अच्छा, अब देखें मैक्सिमम एल्टीट्यूड कैसे आता है। वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम ऑफ मैक्स एल्टीट्यूड और करंट एल्टीट्यूड, यानी मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो इस टाइम करंटली आपके पास पड़ा हुआ था इस टाइम, वो क्या था, 0। और करंट एल्टीट्यूड कितना आपके पास आ गया, -5। ठीक है, तो 0 और -5 में से वो चेक करेगा कि कौन सा मैक्सिमम है, और उसको हम किस में रिटर्न करवा रहे हैं दोबारा, मैक्सिमम एल्टीट्यूड, यानी अपडेट हो जाएगा मैक्सिमम एल्टीट्यूड। देखिएगा, 0 0 चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब आपके पास क्या था, जो मैक्स था इन दोनों में से वो क्या था, 0, इसलिए वो 0 चेंज नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखें, अब नेक्स्ट आइट्रेशन में जी की वैल्यू आ गई 1। फाइन, ये वैल्यू थी तो उन्होंने अपडेट कर दी यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखें दोबारा से, -4 हो गया करंट एल्टीट्यूड, उसमें हमने क्या किया, हमने जी ऐड कर दिया। जो पीछे आपके पास था वो क्या था, -5। तो -5 के अंदर जब आप जो नेक्स्ट जी की वैल्यू है दैट इज 1, जब उसको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, -4। ऐसे ही मैक्स एल्टीट्यूड को दोबारा चेक करेंगे। आप देखिए मैक्स आपके पास क्या आ रहा है, दोबारा से मैक्सिमम एल्टीट्यूड कितना है, 0। और करंट 0। एल्टीट्यूड कितना है, करंट एल्टीट्यूड कितना है, -4। माइनस। तो इसका मतलब फिर भी हमारे पास जो है, ये ऑलरेडी आपको समझ आ गई ना कि इसका मतलब आपको 0 ही आना चाहिए अभी दोबारा, इसका तो 0 चेंज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी जी की हमारे पास, 5, यानी ये वाली वैल्यू। इस टाइम हम सेकंड इंडेक्स पे हैं, और ये थर्ड आइट्रेशन है आपके पास, यानी तीसरी आइट्रेशन में हम आ गए ना इस दफा। ठीक है, तो अब देखें कि दोबारा से अपडेट करें, करंट एल्टीट्यूड आपके पास 1 हो गया। अब मैक्सिमम, और अब देखें अब मैक्स एल्टीट्यूड आपके पास 0 है, और करंट एल्टीट्यूड आपके पास 1 है। तो इस दफा आपके पास मैक्स के रिटर्न होना चाहिए 1, राइट। तो 1 क्या होगा, वो इस दफा मैक्सिमम एल्टीट्यूड में स्टोर हो जाएगा। देखिएगा जब मैं नेक्स्ट करूंगा, 1 आ गया। फाइन, एंड सो ऑन। अब देखिएगा जब इस तरह चलते जाएंगे, एंड पे आप देखें 1 चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं विजुअल जो हमने किया था विजुलाइज, उसमें चेंज नहीं था हो रहा। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ, जो लास्ट वैल्यू आएगी जो रिटर्न करेंगे हम। अच्छा, अब देखें ये दोबारा से एक दफा चेक करेगा, क्या जी इन गेन दोबारा से इससे आगे दोबारा कोई वैल्यू है, तो देखिएगा कोई वैल्यू नहीं है, तो वो रिटर्न कर देगा, नीचे आ जाएगा। उसने इस दफा ये रीड ही नहीं किया, क्योंकि हम ऑलरेडी -7 को भी प्रोसेस कर चुके हैं यहाँ पे, उस पर रिवर्स कर चुके हैं। ठीक है, तो अब वो क्या करेगा, जो मैक्सिमम वैल्यू की लेटेस्ट वैल्यू थी, जो हाईएस्ट वैल्यू उसको मिली थी अभी तक, मैक्स वैल्यू मिली थी, उसको वो एंड पे रिटर्न कर देगा। सो रिटर्न वैल्यू आपके पास क्या आ गई,
वन। ओके, सो ये इस तरह से इसका जो जो रन था, किस तरह से कोड जो काम कर रहा था इसके ऊपर। ओके, वेरी गुड सर फरीद, बहुत अच्छा आपने आपने खुद ही अगर किया, बहुत अच्छी बात है। और ग्रेट। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन स्टिल आस्क मी। जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे सिर्फ एक चीज़ थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि हमने इसको सबमिट किया, हमारा जहाँ पे जो भी लेवल आया टाइम और स्पेस के लिहाज से, लेकिन उसके पीछे भी 55% लोग हमसे अभी भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं इसकी सबमिशन में अगर देखें ना। तो वो अप्रोच क्या ऐसी उसमें उसके अंदर है जो कि हमसे इतनी डिफर कर रही होगी? देखिए, बहुत सारी अप्रोचेज होती हैं, कुछ आपसे ज़्यादा अच्छी हो सकती हैं, और ये जो लीड कोड का पर्पस होता है ना, आप जब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ना, जो भी टेक्निक आपको समझ आ रही है, यानी डिपेंडिंग ऑन योर लेवल, अगर आप अभी स्टार्ट पे हैं, अगर आप अभी समझ रहे हैं प्रॉब्लम्स को, ठीक है, तो जैसे जैसे आप वो ब्लॉक्स ऑफ कोड जो बिल्ड होते जाएंगे ना आपके माइंड के अंदर, ठीक है, उसके साथ साथ आपको ज़्यादा एफिशिएंट वेज भी समझ आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ ना, यानी इससे ज़्यादा देखें, यानी अगर यहाँ पे कोई कोड है इस जगह पे, तो हम इसको देखते हैं, इसका सोल्यूशन देखें, तो ये एक डिफरेंट सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये लीड कोड का फायदा क्या होता है कि आप सिर्फ ना अपना सोल्यूशन देखते हैं, बल्कि आपको बाकी जो सोल्यूशंस है ना, जो आपसे ज्यादा अच्छे सोल्यूशंस हैं, आप वो भी देख सकते हैं, और फिर उनको भी आप इसी तरह समझने की कोशिश करें, उनको ड्राई रन करके देखें, पाइथन पाइथन ट्यूटर पे ले जाएं इसी कोड को, फिर आप देखें इसमें और उसमें फर्क क्या था, ये क्यों ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी में पढ़ेंगे, कि ये जो एफिशिएंसी होती है कोड की, वो कितनी ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, चाहे वो टाइम की है या वो स्पेस की है। ठीक है, बट फॉर नाउ, क्योंकि वो बाकी काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे बिल्कुल न्यू है डीएसए के अच्छा सर, डीएसए में, एक तो क्वेश्चन ये उनके लिए जी जी। है, आपका जो कोड है और ये जो कोड है, इसमें सिर्फ एक ही चीज का फर्क है, वो जो है वो कंडीशन लगा के चेक कर रहा है हाईएस्ट वैल्यू, और हम जो आपके जो कोड के अंदर है वो मैक्सिमम फंक्शन के थ्रू वो मैक्सिमम वैल्यू गेट कर रहे हैं। तो इसके हाँ इससे ठीक इतना है, डिफरेंस क्यों आ रहा है, मतलब उसके अंदर टाइम के अंदर मिली देखिए सेकेंड्स एक चीज ना, वो आ एक रहा है। चीज ये भी है, एक चीज ये भी है कि यहाँ पे ना कुछ एरर हो सकता है, यानी ऐसा नहीं होगा कि, अच्छा प्लीज माइक म्यूट कीजिए, आपका पीछे काफी शोर है। ओके, तो होता है इससे है कि ये ना लीड कोड के ऊपर कुछ एरर भी आ सकते हैं, यानी आपके डिपेंडिंग ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, जब आप इसको रन करते हैं, सबमिट करवाते हैं ना, तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा ना वेरिएशन आ जाए आपके जो रन टाइम है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसका इसका जो बेटर होता है ना तरीकाकार, जब आप इसको चेक करते हैं इसकी टाइम या स्पेस कम्प्लेक्सिटी, और फिर आप कंपेयर करते हैं, इसको आप ले जाएं वहाँ पे चैट जीपीटी पे ले जाएं, उससे पूछें इसकी यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है, स्पेस कितनी है, और ये कितना एफिशिएंट सोल्यूशन है। ठीक है, तो उस तरह से नहीं है, उस तरह से भी आपको समझ आ जाती है कि अगर मैं इसको इस तरह यानी एक फ्लैग और लगा लेता मैक्स यूज करने के बजाय, ठीक है, तो शायद उससे उससे और ज्यादा अच्छी हो जाती, उससे कुछ ज्यादा एफिशिएंट हो जाता सोल्यूशन। ठीक सर है, अगर बट आप दिस इज इसके ऑल अबाउट। अंदर, जी जी, हाँ, तो सर पता अगर क्या आप है ये। इसके अंदर इफ यूज करेंगे ना, इफ ब्लॉक यूज करेंगे मैक्स की बजाय, जी तो जी। थोड़ी सी रफ्तार बढ़ जाएगी। हाँ बिल्कुल, उसकी वजह क्या है आप बता सकते हैं। सर फंक्शन कॉल हो रहा है, प्रॉपर स्टैक में जा रहा है, फिर उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और उसके अंदर भी कंडीशन लगी हुई है, अगर वो ही आप बाहर लगा देंगे इटसेल्फ, तो एग्जैक्टली exactly. तो वो ज्यादा आप एफिशिएंट हो जाएगा। जी कंप्यूटेशन बढ़ जाएगी, लेकिन रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, खराब हो वर्स्ट हो जाएगी, लेकिन कंप्यूटेशनल एग्जैक्टली exactly. आपकी हो जाएगी। हाँ, तो ये देखिए ना, अब ये उसकी ये कुछ टेक्निकलिटीज हैं जो अगर हम देखें ना, अगर हम यानी अगर आप टाइम के साथ साथ इसको करते रहें, तो फिर आपको समझ आती है कि ये मैक्स फंक्शन यूज करने से क्या होता है, अगर मैं मैनुअली इसको करूँ, और फिर ये भी देखना पड़ता है कि क्या ये जो मैं टाइम बचा रहा हूँ, क्या उससे मेरे कोड की जो रीडेबिलिटी है, जो क्लीननेस है, वो खराब तो नहीं हो रही कहीं उसकी, जो यानी अगर मैं नेक्स्ट टाइम इसी कोड को दोबारा पढ़ता हूँ, तो क्या मुझे ये अच्छे से समझ आता है ये कोड। और फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपने एग्जामिनर के सामने जाना, ठीक है, जब वो वैसे जो इंटरव्यूअर है, जब उसने आपने आपसे पूछना, तो वो आपसे आप इतने ट्रेंड होने चाहिए कि वो जिस तरह से भी आपसे रिक्वायरमेंट पूछे ना, अगर वो कि आपने प्री प्री डिफाइंड जो फंक्शंस है वो नहीं यूज करना। ठीक है,
तो फिर उस सूरत में आप किस तरह का सोल्यूशन लिखेंगे? और अगर वो आपको लो कर दे कि ठीक है आप यूज कर सकते हैं, तो उस तरह से कौन सा सोल्यूशन लिखेंगे? ठीक है, तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं यहाँ पे, प्रोग्रामिंग होती है डीएसए के अंदर। तो डिपेंडिंग ऑन योर करंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसमें सिर्फ आपको जो करंट एक अप्रोच ही है ना, हो सकता है इसको आप अगर समझे ना बाद में सब, तो आपको ना कोई और अप्रोच भी समझ आना शुरू हो जाए जो इससे बेहतर हो। लेकिन ये टाइम के साथ होता है। यानी अगर आप फॉरेन से अगर आप बिल्कुल नहीं है, आपको तो नहीं पता होगा कौन सी अप्रोच और है जो इससे ज्यादा अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज। इसको इस तरह से ना एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जी मैम। काइंडली सर मुझे फिर से बता दीजिएगा, मेरा नेट कनेक्शन ड्रॉप हो रहा है, तो मुझे मैक्स फंक्शन का जो फंक्शनैलिटी है वो मुझे बता दीजिएगा, ये क्या, इसका क्या पर्पस होता है या ये कैसे काम करता है? ये जो मैक फंक्शन होता है ना, ये क्या करता है, ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों में से जो ग्रेटर वैल्यू होती है ना, जो इन दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू होती है, उसको रिटर्न करवा देता है। ठीक है, और फिर यही जो वैल्यू होती है ना, उसको हम दोबारा से यहाँ पे इन दिस केस हम स्टोर करवा रहे थे मैक्स एल्टीट्यूड में दोबारा। ठीक है, और फिर ये क्या हो रहा है, आप देखें ये जो मैक्स एल्टीट्यूड आपके पास किस टाइम का आ गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में, नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा कि नेक्स्ट आइट्रेशन में आप दोबारा आएंगे ना, आपके पास जो करंट एल्टीट्यूड अपडेटेड होगा, उसको जी इससे सर। कंपेयर कर रहे होंगे यहाँ पे, और फिर दोबारा चेक करते जाएंगे कि क्या अब मेरा मैक्स एल्टीट्यूड दोबारा बढ़ तो नहीं रहा। अगर वो बढ़ है तो दोबारा से वो क्या होगा, अपडेट हो जाएगा और फिर दोबारा इसमें स्टोर हो जाएगा। और एट द एंड जब सारी आइट्रेशन हो जाती है, जो हमारे पास गेन लिस्ट थी यहाँ पे, गेन का जो एरे था, तो जब वो सारी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाती हैं, उसके बाद एंड पे हम क्या करते हैं, लूप से बाहर आके इसको रिटर्न करवा रहे हैं, जो कि हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड था, हाईएस्ट एल्टीट्यूड ऑफ द पॉइंट। ओके, सो इस तरह से जो था हमारा ये सोल्यूशन काम कर रहा था। जी सर, हामुद आपका हैंड रेज है। नहीं सर, ये सही। ओके ओके, एंड मैम शफक आपका हैंड रेज था। सर ये जो भी आप डिस्कस कर रहे थे ना, वर्स्ट केस और बेस्ट केस, सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो कोड हाँ जो रन हो अच्छा, रहा है वो ये बेस्ट इसीलिए केस ना, है? हाँ मुझे आगे समझ, मैं इसलिए इस पे ज्यादा नहीं था जा रहा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि अभी देखिए बिगिनर को अब क्या, अब इसलिए मैं बाकियों से भी कह रहा था कि इसमें इसकी डिटेल में हम ज्यादा नहीं जाएंगे अभी। जो आपके पास टाइम कम्प्लेक्सिटी है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी है, अगर हम उसको अभी से ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो वो बाकियों को समझ नहीं आएगी ना। ओके तो ओके, मतलब हम सर ये इसको, टॉपिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम पढ़ेंगे, उसमें ये सारी चीजें आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो हम उस टाइम फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हमारी ये रूटीन होगी कि हम वो जो टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर जब भी हम लीड कोड सॉल्व कर रहे होंगे ना आगे, तो हम क्या करेंगे, हम साथ साथ उसकी टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे हर एक कोड की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से इंशाल्लाह वी विल टेक इट। जी सर, तलहा। जी सर, क्वेश्चन ये था कि, क्वेश्चन नहीं है बेसिकली, जो है ना वो कह सकते हैं पॉइंट है कि अगर हम रोज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारा काफी टाइम नहीं लग जाएगा? अगर हम ज्यादा करना चाहें तो कैसे करें? अच्छा, वो उसके लिए भी ये है कि इवेंट पे मैं आपको ये बताने लगा था कि कल फ्राइडे है, एंड टुमारो हम ये कोशिश करेंगे, हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे जो स्टूडेंट्स हैं, आप चाहें तो कल प्रेजेंट कर सकते हैं। एक शीट जो है मैं शेयर करूंगा यहाँ पे चैनल के अंदर, तो दैट विल बी पिन्ड। वहाँ पे आप क्या करेंगे, उस शीट में अपना नेम और जो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो प्रॉब्लम याद रखिएगा कि जो प्रॉब्लम होगी वो आपकी, हमारी जो डिस्कशन है, यानी अगर हम एरेस पढ़ रहे हैं तो वो एरेस से रिलेटेड ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वो प्रेजेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रॉब्लम को। तो इनशाला फिर इस तरह से ना, ज्यादा जो जब आप प्रेजेंट भी करेंगे, और विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हाईकोर्ट ग्रुप में हम यही चीज़ बताते हैं, बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि आप प्रेजेंट भी करें साथ साथ। ठीक है, ताकि आपको जब आप प्रोफेसर के सामने जाएं, जब आप इंटरव्यूअर के सामने जाएं, तो आप हेजिटेट ना करें, आप कॉन्फिडेंट रहें कि आपने किस तरह से प्रॉब्लम करनी है उसके सामने। ठीक है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। तो हम इसको शीट शेयर करेंगे, आपको क्या करना है उसमें, फ्राइडे के फ्राइडे दिस विल बी एन अपॉर्चुनिटी कि आप सब जो है इसमें प्रेजेंट करें, चाहे 2 या 3 जितने भी आप करना चाहें। ठीक है, आप में से, तो इस तरह बेस्ड ऑन योर टॉपिक आप खुद जब इसको
एक्सप्लेन कर रहे होंगे ना, तो इस तरह आपकी ये जो अंडरस्टैंडिंग है हमारे टॉपिक की, हमारे जो डाटा स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे होंगे, तो उस तरह और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी आपकी। तो ओनली फ्राइडे को ओके। प्रेजेंट कर सके, इसमें भी करना होगा। हाँ बिल्कुल, फ्राइडे के फ्राइडे वी विल, हम उसके बाद में देख लेंगे अगर हमने चेंज करना हुआ। लेकिन फिलहाल ये है कि फ्राइडे के फ्राइडे यू गाइस विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि आप प्रेजेंट कर सकें इसमें। सर बट एक सीट पे तो काफी लोग होंगे, तो देखें उसमें ना दो तीन लोग जो हैं, जो 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 लोग कर लेंगे वो ठीक है, जो नहीं कर पाएंगे वो फिर नेक्स्ट फ्राइडे पे हम उनको अपॉर्चुनिटी देंगे। इसने पहले फिल कर ठीक। दिया, इसका मतलब वो प्रेजेंट करेगा। लेकिन ये है कि मेक श्योर कि आप जो भी प्रॉब्लम प्रेजेंट करें, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें, उसको अच्छे से आप प्रेजेंट करें, ताकि आप जो एक आपका जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो, और साथ आप ना समझ कि प्रेजेंटेशन कितनी। ठीक है। सो दैट वाज इट। अगर सर किसी का इससे इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, जी सर। जी सर मैम मुझे ये बताइए। सर अभी जो आपने क्वेश्चन किया है, सर मुझे एल्गोरिदम का इतना नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ मुझे ये बता दीजिएगा हमने इसमें एल्गोरिदम कौन सा यूज़ किया है, किस टेक्निक से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था। टू पॉइंटर देखिए तो ये नहीं जो थे। ये जो एरेज का प्रॉब्लम था ना, नहीं नहीं, ये जी। एरेज का प्रॉब्लम जो था, ये हमने सिंपल सिर्फ इसको यानी लूप के साथ की है और मैक फंक्शन यूज किया, आइट्रेशन बेसिकली उसमें की है। ओके यानी हम ओके, सम अच्छा। करते जा रहे हैं, तो ऐसे कोई वो नहीं है इसमें, हमने कोई ज्यादा कोई शोर टेक्निक। ठीक है, तो सिर्फ ओके लॉजिक इज ओके। इम्पोर्टेंट, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। ओके सर। तो सर एरे की क्वेश्चंस में जस्ट लूप और ये लॉजिक तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन हम सिंपल लूप से भी हम ये कर सकते हैं और फंक्शन अप्लाई करके भी, सुटेबल फंक्शन अप्लाई करके भी कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी देखिए आप ना अभी ग्रोथ स्टेज में, जब आप को स्टार्टर है ना, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मेरा कोड कितना एफिशिएंट है। वो जो कोड के एफिशिएंट होने की बात है ना, वो आपको समझ आएगी जब हम टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को डिस्कस करेंगे। फिर उसमें आप ज्यादा आपको समझ आएगी कि हमें, अगर मैं ये कोड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो इससे बेहतर सोल्यूशन भी अवेलेबल है। मैं फिर उसको कोशिश करूँ कि उसमें अगर वो ज्यादा एफिशिएंट है तो मैं उसको करने की कोशिश करूँ। ठीक है। नहीं सर, मैं जी नहीं सर, मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी